औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज ब्रिज कोर्स का 45वां और आखिरी दिन और ये तीसरा टेस्ट है आपका। और हम इस 45वें दिन में 9वीं जमात की रियाजी की 45वीं शीट लेकर हाजिर है। इस तीसरे टेस्ट में आप देखते हैं पहले 6 सवालात ऑब्जेक्टिव टाइप है, नीचे 4 जवाबात दिए गए, उसमें से सही जवाब आपको चुनकर लिखना है। बहुत इजी है। अगर ये आप बगैर देखे करते हैं तो आप पहले इस वीडियो को देखिए, समझिए अच्छी तरह से, समझ में आ जाए तो फिर उसको अपने वीडियो बंद करके खुद से करने की कोशिश कीजिए। बहुत मालूमाती शीट है और बहुत मालूमाती टेस्ट भी है ये। नंबर 1 सवाल है, मंदरजा झेल में से डैश जुफ्त मुफर्रद अदद है। वहाँ थोड़ा सी मिस्टेक हो गई होगी, वो जुफ्त मुफर्रद अदद लिखा हुआ है, तो नीचे जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ 2, ये एक ऐसा अदद है जो जुफ्त भी है मुफर्रद भी है, तो सही जवाब आएगा 2। दूसरा, मुतवाज़ी खुतूत और काते खत के बिना पर, काते खत वहाँ पर गलत लिखा होगा, देखिए। तो मुतवाज़ी खुतूत, 2 खत एक दूसरे के मुतवाज़ी ऐसा हम बनाते हैं, और एक काते खत है। इसके ज़रिए दाखला ज़ाविये, देखिए अंदर की जानिब जो दाखला ज़ाविये बनते हैं, आपके टीचर ने समझाया होगा शीट में। जो दाखला ज़ाविये उनकी पैमाइशों का मजमू कितना होता है, हमेशा 180 दर्जे, तो दूसरे का जवाब आएगा 180 दर्जे। तीसरा देखिए, 64 का जज़रुल मकब, 64 का जज़रुल में 64 किसका मकब है, तो 64 को आप अज़्ज़ाए ज़रबी करके निकाल सकते हैं, हमने निकाला। और वैसे आपको 10 तक मकब याद भी चाहिए, आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 1 का मकब 1, यानी 1 को 3 मरतबा ज़रब किए। 2 का मकब कितना आएगा, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आएगा। इस तरह से 64 4 का मकब है, 10 तक आप याद कर लीजिए। वस्तानियों का हिंदसी मरकज़, देखिए ये वस्तानिया, ये मुसल्लस है, इस मुसल्लस में ये वस्ती नुक्ते से सामने वाले ज़िले को मिलाया गया, ये वस्ती नुक्ते से इसको मिलाया गया, तो यहाँ जो मरकज़ बनेगा उसको हिंदसी मरकज़ कहते हैं। ये वस्तानी को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, तो किस निस्बत में तकसीम होती है आपको याद रखना है, 2:1। 2:1 वाला ऑप्शन एकदम सही है। 5वां, ए नफ़ी भी कौस की कुव्वत दो, नफ़ी देखो नीचे है और कुव्वत नहीं लगी है शीट में, करेक्शन कर लो। ए नफ़ी भी कौस की कुव्वत दो का ज़ाब्ता, ये उसका ज़ाब्ता है, ए की कुव्वत 2, नफ़ी 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 2, वहाँ किसी भी ऑप्शन में कुव्वत 2 नहीं लगी है, ये ऑप्शन आप लिखेंगे। 6ठा सवाल देखिए, 4A जमा 5B, 3A नफ़ी 2B, यहाँ 4 आ गया है पहले नंबर पे, उसे उठाकर A की तरफ कर दो, वो प्रिंट मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर A वाले को A वाले के साथ जमा करेंगे। 4A और 3A 7A हुआ। 5A नफ़ी 2B, यानी 5 में से 2B को नफ़ी कर दे, 3B, 7A जमा 3B, ये ऑप्शन सही है। देखिए 7A और 3B जहाँ भी लिखा होगा वो ऑप्शन सही है। इस तरह अपनी 6 खानापुरी मुकम्मल हुई, यानी 6 मार्क्स आपके मुकम्मल हुए। सवाल नंबर 2, 2 मार्क्स वाले सवाल है और 7 सवालात आपको हल करने हैं। पहला सवाल वहाँ गलत छपा हुआ है, शायद छपा हुआ सवाल सही है लेकिन शक्ल नहीं बनी है कि 2 मुसल्लस किस आजमाइश की रौ से एक दूसरे के मुतमासिल है। तो 2 मुसल्लस को मुतमासिल बताने के लिए वहाँ निशान लगा होगा मुसल्लसों में, अगर तीनों ज़िले पर है तो ज़िल, या ज़ाविये पर ज़िले पर है तो किस तरह से है, वो आजमाइशी शीट आपको समझाई गई है। यहाँ शक्ल नहीं बनी है, इस बिना पर हम ये सवाल को हल नहीं कर सकते, इसलिए पहला सवाल छोड़ दीजिए। दूसरा सवाल, अगर नफ़ी 5A बराबर 7, देखिए नफ़ी थोड़ा सी नीचे हो गया होगा, उसमें A की कीमत बताने बोला गया है, तो हम लिखें नफ़ी 7A बराबर, नफ़ी 5A बराबर 7, A वहीं रखते हैं, नफ़ी 5 बटे में आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जब ये नफ़ी में तो उसको जमा में होना चाहिए, नफ़ी वाला जमा आप बोलते हो और नफ़ी वाले को बटे में ला रहे हो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि हमारे बाजू वाले के साथ हमारा रिलेशन क्या है। अगर बाजू वाले के साथ तुम्हारा रिलेशन नफ़ी का है तब आप यहाँ जमा होंगे, बाजू वाले के साथ तो आप ज़र्ब कर रहे हैं, इसलिए वो बटे में आ गया, नफ़ी के साथ आएगा। और नफ़ी की अलामत चाहे नीचे लगाओ, चाहे बीच में, चाहे ऊपर, तीनों जगह सही है, हमने बीच में लगा दिया। तीसरा सवाल तो गलत छपा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। सवाल नंबर 3 का पहला सवाल हिंदसी अमल वाला सवाल है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में लिखा है, मुसल्लस ABC बनाइए। आप फिट और पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, पेंसिल की नोक बारीक रहेगी उतना अच्छा है। रास A से, तो आप कैसे मुसल्लस बनाओगे, कोई ज़िले की लंबाइयाँ नहीं दी गई है। फिट रखिए, एक लाइन खींचिए, फिट रखिए, छोटी लाइन खींचिए, फिट रखिए, बड़ी लाइन खींचिए।
मुसल्लस थोड़ा बड़े छोटे ज़िले वाला बनाइए। इन मुसल्लस में ऊपर नाम हम दे देते ए, यहाँ पर बी, यहाँ सी, और इस पर ज़िला देखिए ए से ज़िला बी लिखा हुआ है, ए से ज़िला बी सी पर, यहाँ पर आएगा बी सी। नुक्ता ए से बी सी पर आपको वस्तानिया खींचना है। अब प्रकार का इस्तेमाल करोगे, मेरे पास प्रकार नहीं है या कहीं और है, लेकिन आपको मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे। मुसल्लस ए बी सी आपने बनाया, तीनों ज़िले जो है मुख्तलिफ लंबाइयों के हैं। बी सी का वस्ती नुक्ता निकालिए और वस्ती नुक्ते को ए से मिलाना, यही है ना वस्तानिया। तो हम बी सी जो है उसमें सी पर प्रकार की नोक रखते हैं, फासला आधे से ज़्यादा लेते हैं। अगर आप आधे से ज़्यादा फासला लेते हो तो आधा अंदाज़ा हो गया कहाँ पर है, पूरा भी नहीं रहना चाहिए, आधा भी नहीं, आधे से ज़्यादा हो फासला। पेंसिल के ज़रिए आप ऊपर एक कॉस बनाओगे, नीचे एक कॉस बनाओगे, उठाकर फासला चेंज ना हो बी पर रखेंगे प्रकार की नोक, बी पर रखकर आप कट करोगे, इस कॉस को भी इस कॉस को भी इस तरह से रखकर अपने कट किया। उसके बाद आप स्केल फिट निकालोगे। आप देखिए प्रकार का हमने दो इस्तेमाल किया, सी पर रखा, आधे से ज़्यादा फासला लेकर ऊपर नीचे कॉस उठाया, इधर रखा और इस कॉस को कट किया। अब आप इन नुक्ते तकाते को फिट और पेंसिल के ज़रिए मिलाओगे। ये जिस तरह से भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ जहाँ कट कर रहा है बी सी को वस्ती नुक्ता है बराबर, ये दोनों हिस्से बराबर है। अब इस वस्ती नुक्ते का नाम दे दीजिए डी और फिट रखकर ए डी को मिला दीजिए। यही एक वस्तानिया है। उम्मीद है कि सवाल नंबर 1 तीसरे का समझ में आया है। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ। ये देखिए सवाल नंबर 3 का दूसरा सवाल लिखा हुआ है हमारे सामने कि एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। सवाल नंबर 1 जो हिंदसी अमल का था वो हो गया। सवाल नंबर 2 में लिखा है एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के वित्र की लंबाई 10 हमने कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाया, ए बी सी कहीं भी नाम दे दो, लेकिन ए बी सी इस तरह से लाइन से हो। वित्र कायमा ज़ाविया के सामने ज़िले को बोलते हैं, वो 10 सम दिया हुआ है। साथ में दिया हुआ है कि उसमें 2 ज़िले जो बचे जो कायमा ज़ाविया बना रहे हैं, उसमें से कोई भी एक ज़िला 6 सम है, दूसरा मालूम करना है। तो हम लिखें मुसल्लस ए बी सी में सी 90 दर्जे है, इसलिए फिसागोरस के मसले से सी कोई एक 90 दर्जे रहा तो फिसागोरस का मसला ये है वित्र की कुव्वत यानी ए बी की कुव्वत दो बराबर ए सी की कुव्वत दो जमा बी सी की कुव्वत दो। ये देखिए 10 था, ए सी 6 था, बी सी मालूम करना है। ये हो गया 10 का मुरब्बा 100, 6 का मुरब्बा 36, 36 ले आके नफ़ी किए, 64 बचा, बी सी की कुव्वत 2 चल रहा है, कुव्वत हटाए जज़र में आया, बी सी बराबर 8 सम। यहाँ पर उर्दू में आपको जवाब लिखना रहेगा दूसरे ज़िले की लंबाई 8 सम है। देखिए तीसरा सवाल नंबर 3 का तीसरा लिखा है सोनल। यहाँ सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, सीजल और सोनल दोनों की उम्रों का मजमुआ दिया है, दोनों की उम्र की जमा करने से 30 साल है और सीजल सोनल से 2 साल बड़ी है, तब सीजल की मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। 2 लोग हैं, 2 बहनें हैं, एक सीजल एक सोनल। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए। सीजल सोनल से 2 साल बड़ी है, इसका मतलब सीजल बड़ी है। जो छोटी है उसे हम फ़र्ज़ करेंगे, क्योंकि जो बड़ा है उसमें जमा कर देंगे, बड़ा हो जाएगा वो। तो सोनल छोटी है, तो सोनल की मौजूदा उम्र x साल, सीजल की मौजूदा उम्र x जमा 2 हो गया, क्योंकि 2 साल बड़ी है, इसमें 2 जमा कर दिए। ये फ़र्ज़ किया हमने, फ़र्ज़ किया कि ऐसा ऊपर पूरा जुमला आपको लिखना है। फ़र्ज़ किया कि जो छोटा है सोनल छोटी है, तो सोनल की मौजूदा उम्र बराबर x साल, सीजल की मौजूदा उम्र बराबर x जमा 2 साल, इसलिए कि 2 साल बड़ी है तो 2 जमा कर दिया हमने। शर्त ये दी गई थी दोनों की उम्रों को जब जमा करेंगे तो 30 साल आता है। तो देखिए ये x ये जमा ये x जमा 2 बराबर 30 आ गया। ये x मिलकर 2x हो गया, जमा 2 को इधर उठा के लेकर आए, नफ़ी 2 हो गया, 28 आ गया, 30 में से 2 नफ़ी हो गए। ये 2 बटे में आएगा, 2 से हम कट करेंगे, 2 एका 2 चौक यानी 14 आ गया। इतना आने के बाद हम ये 2 लाइन दोबारा लिखेंगे। सोनल की मौजूदा उम्र पूरा जुमला लिखना है आपको, बराबर x साल है, तो x बराबर x का जवाब लिख दो 14 साल। उसके नीचे सीजल की मौजूदा उम्र बराबर x जमा 2 है, ये लिख दिए, बराबर x यानी 14 था, जमा 2 किए 16 साल। इस तरह दोनों की उम्र मालूम हो गई। देखिए चौथा सवाल जो है वो हिंदसी अमल का है। उसमें लिखा है कि ABC बनाइए, आपको बनाना है। तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ दी गई है। हमने रफ शक्ल बनाया, मुसल्लस ABC, AC सबसे बड़ा ज़िला है 6 सम, उसके बाद 5 सम BC है, 4.2 सम AB की लंबाई है। आप फिट, पेंसिल और प्रकार ये 3 चीज़ का इस्तेमाल करोगे। सबसे पहले आप फिट और पेंसिल के ज़रिए नीचे वाली लाइन AC बनाओगे। फिट रखते हैं हम 0 से लेके A
6 तक जहाँ पर भी है वहाँ तक के निशान आप बनाओगे। ये कता AC इसका नाम दे दोगे, ये फिट से बन जाएगा बहुत आसानी से। उसके बाद आपको ये ज़िला अगर बनाना है 5 सम, तो आप प्रकार और पेंसिल में 5 सम का फासला लोगे और C पर रखोगे, क्योंकि इस साइड 5 है इसलिए इस साइड रखोगे, और कॉस एक बनाओगे जो इस तरह से कता कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ 4.2 है तो आप प्रकार पेंसिल का फासला 4.2 तक लोगे। 4.2 आपको समझता होगा, जिस फिट है, फिट में यहाँ 0 है, 0 के बाद आपको इस तरह से बारीक बारीक लाइन 1 2 3 4 5 6 दिखेगी वहाँ पर लिखा हुआ। तो इस तरह जहाँ पर भी 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद बारीक बारीक दूसरी लाइन 4.2 की होती है, यहाँ तक फासला लोगे और 0 से लोगे। कभी कभी 0 नोक पे रहता है, कभी थोड़ा फासले पर रहता है। तो 4.2 लेने के बाद देखिए ये है, तो A पर रखकर कट करने वाले हो आप, A पर रखोगे और इस कॉस को कट करोगे। ये जहाँ भी कट होगा यही तुम्हारा B है, और इस नुक्ते तकाते को फिट के ज़रिए C और B पर मिला दो, और यहाँ पर लंबाइयाँ आपको लिखनी है, ये ज़रूरी है। ये ओरिजिनल मुसल्लस अपना बन गया। पहले रफ शक्ल बनाइए, आपको अंदाज़ा होगा, उसी के साथ उसी के ज़रिए आप बड़ा शक्ल बना सकते हैं, बड़ी ओरिजिनल शक्ल। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5। एक शक्ल बनी हुई है उसके अंदर, जिसमें 2 मुतवाज़ी खतूत दिखाए गए हैं, और मुतवाज़ी खतूत के साथ एक काते खत भी उसमें दिख रहा है। नुक्ता P काते खत है, M और N मुतवाज़ी खतूत है। यहाँ 60 दर्जे लिखा है। जाविया A जाविया B की पैमाइश क्या होगी वो तुमको मालूम करनी है। तो हम देखो लिखेंगे जाविया जो A है वो 60 दर्जे के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? इसलिए कि नज़ीरी जाविये मुतमासिल होते हैं। आपको पता है नज़ीरी जाविये F शक्ल के होते हैं। देखिए जब ऐसी शक्ल बन रही है F के जैसी, ये ऊपर वाला ये ऊपर वाला ये नीचे वाले के बराबर, तो 60 A के बराबर हो गया। इसी तरह से देखिए Z शक्ल भी बन रही है, मुतवाज़ी खतूत है, तो जाविया A जाविया B के भी बराबर है, क्योंकि ये है मुताबादला। Z शक्ल बोले तो मुताबादला जाविये हुए, मुताबादला जाविये बराबर होते हैं, इसलिए B का जवाब भी आ जाएगा 60 दर्जे। बहुत आसान सवाल था ये। आपको नज़ीरी जाविये मुताबादला जाविये इसकी पहचान होगी तो आप खुद ब खुद अच्छे से हल कर सकते हो। 5वां सवाल मुकम्मल हुआ। 6ठा सवाल लिखा है लेकिन वो अधूरा है, इसलिए हम उसे हल नहीं कर सकते। देखिए 6ठा सवाल क्या लिखा है, अददी खत पर आदात दिखाइए। अब कौन सा आदात दिखाना है, वो आदात लिखना भूल गए या प्रिंट मिस्टेक हो गई है। अगर इस तरह से रहता 5/4, 7/4, नफ़ी 2/4, इन आदात को दिखाना होता तो आपको आता है। एक खत बनाते आप पेंसिल और फीट के ज़रिए, और 0 जहाँ भी है 0 नंबर देते हैं, इसको 0 है। 0 के बाद देखिए हर एक के बटे में 4 है, तो आप 1 2 3 4 पर दोगे 1 2 3 4 पर दोगे आप 2। ऐसे ही यहाँ 1 2 3 4 पर दोगे 1 2 3 4 पर दोगे 2। अब एक साइड जमा वाले एक साइड नफ़ी वाले नंबर रहते हैं, आपको पता है बाएं तरफ नफ़ी वाले, दाएं तरफ जमा वाले। अब देखिए यहाँ 5/4 लेना है, तो यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4, ये 5 है। जमा में आना है आपको 1 2 3 4 5, ये 5/4 है आपका, इसको राउंड करना है। 6 7, ये 7/4 है आपका। इसी तरह से 1 2, ये नफ़ी 2/4 है आपका। तो अददी खत को बताना बहुत आसान है। आप शीट हल किए हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। हम आते हैं 7वें सवाल की तरफ। 6ठा सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया है, लेकिन वो अधूरा है, इसलिए हम उसको हल नहीं कर सकते। मैंने आपको खाली समझाने के लिए 3 नंबर लिया था। बहरहाल आप उसको हल मत कीजिए, अगर आपको उस्ताद कुछ नंबर देते हैं तो हल कीजिए। देखिए 7वां सवाल, उसमें 2 कॉस दिया हुआ है। पहला कॉस x नफ़ी 3x जमा 7, और दूसरे कॉस के आगे नफ़ी है, और उसके अंदर लिखा हुआ है, दूसरे कॉस में लिखा हुआ है x जमा 8x नफ़ी 54। दोनों कॉस के दरम्यान में नफ़ी है, नफ़ी थोड़ा नीचे वहाँ पर बना हुआ है। अब इसे हल करने के लिए देखिए पहला कॉस हम खोल देते हैं, x वैसे ही, नफ़ी 3x वैसे ही, जमा 7 वैसे ही। यह नफ़ी है इसलिए कॉस खोलेंगे तो अंदर की अलामत चेंज, नफ़ी x नफ़ी 8x जमा 54, ये कॉस खोल दिए सबसे पहला काम। दूसरा काम देखिए x एक जैसे अदद है और जमा और नफ़ी है तो कट कर दो, x जमा में है नफ़ी में कट कर दिए। अब हम जब लिखेंगे तो पहले x वाले अदद फिर नंबर, नफ़ी 3x नफ़ी 8x, ये दोनों साथ में लिख दिया हमने। फिर जमा 7 जमा 54, ये दोनों साथ में लिखे, ये दोनों एक जैसी अलामत हैं, दोनों को जमा कर दो। 8 के बाद 9 10 11, नफ़ी 11x हो गया। 54 में 7 जमा कर दो,
54 में 7 जमा किए 61 आया। इस तरह नफ़ी 11x जमा 61, ये 7वें सवाल का जवाब है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। उम्मीद है सवाल नंबर 3 तक के समझ में आ गया है। सवाल नंबर 4 2 सवाल दिए गए हैं, शक्ल भी बनी हुई है। पहला सवाल में शक्ल बनी हुई है, आपको दिख रही है, दायरा है, मरकज़ ओ है, वित्र ए बी है, ओ पी ए बी पर उमूद है क्योंकि कायमा ज़ाविया दिख रहा है। सवाल में लिखा हुआ है कि ओ पी कता वित्र ए बी पर उमूद है और वित्र ए बी की लंबाई दी गई है 48 सम। ओ पी की लंबाई दरमियान में जो लंबाई है वो 7 सम है। शक्ल में हल कैसे करते हैं, देखिए हमको निस्कुत्र मालूम करना है दायरे का। सबसे पहले ये देखिए कौन सा कता निस्कुत्र है। देखो यहाँ पर ये मरकज़ से आई हुई लाइन ए ओ, ये निस्कुत्र है, ओ बी ये भी निस्कुत्र है। कोई भी एक निस्कुत्र मालूम कर लो, सब निस्कुत्र मसावी होते हैं एक ही दायरे के। तो हमने शक्ल में ये दिया हुआ है कि ओ पी ए बी पर उमूद है। जब ओ पी उमूद है तो इसका मतलब एक मसला है कि मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीब करता है, इसलिए वित्र 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होगा। ए पी पी बी बराबर बराबर रहेंगे और वो दोनों ए बी के आधे रहेंगे। ए बी 48 दिया है, 48 को 2 से कट करेंगे 24, इसका मतलब ये 24 ये 24। इस तरह से मालूम कर लिया हमने। लेकिन यहाँ हमने लिखा मसले से। मसला क्या है वो आपको याद रखना है। मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीब करता है, आपके सिलेबस में भी है और यहाँ पर भी आया हुआ है। अब हम यहाँ पर ये ज़िला मालूम हो गया है। 2 मुसल्लस है इधर और उधर, कोई भी एक मुसल्लस लो। हम लेते ए ओ पी। इस मुसल्लस में पी 90 दर्जे है, 90 दर्जे है, इसलिए हम इस मुसल्लस में ए ओ की कुव्वत 2, फीसागोरस का मसला लगा रहे हैं। फीसागोरस के मसले से ए ओ की कुव्वत 2 बराबर है ओ पी की कुव्वत 2 जमा ए पी की कुव्वत 2। ए पी 24 दिया था, ओ पी 7 दिया है। 7 का मुरब्बा लिखे, 24 का मुरब्बा लिखे। 7 का मुरब्बा है 49, 24 का मुरब्बा 576। ए ओ की कुव्वत 2 वैसे ही इन दोनों को जमा किया हमने। ए ओ की कुव्वत 2 वैसे ही रखे, जमा करने पर 625 आया। आप भी जमा करके देख लीजिए साइड में। इसको जज़र में रखेंगे, ए ओ पर से कुव्वत हट जाएगी। आपको पता है 625 किसका मुरब्बा है, 25 का। ए ओ बराबर 25 आ गया। नीचे इबारत में जवाब लिखना है। अगर इबारती सवाल है तो जवाब इबारत में लिखना ज़रूरी है। दायरे के निस्कुत्र की लंबाई 25 सम है। ये सवाल मुकम्मल हुआ। आइए देखिए दूसरा सवाल। ये 2 कसी रुकनियाँ दी गई है, इनको ज़र्ब करना है। ज़र्ब करने का मतलब ये है कि पहले यहाँ 2 अदद है, पहले अदद से तीनों को ज़रब करो, फिर दूसरा अदद लो, तीनों को ज़रब करो। अब ये सवाल लिखा है x की कुव्वत 2। देखो x जब किसी x से ज़र्ब होगा तो कुव्वत बढ़ेगी ज़र्ब करने में। x दूसरा मुतग़य्यर से ज़र्ब होगा y से z से, तो दोनों आजू बाजू लग जाएंगे, कुव्वत नहीं बढ़ेगी। अदद से ज़रब होगा तो अदद के साथ लग जाएगा x, लेकिन कुव्वत नहीं बढ़ी। लेकिन x से जब ज़र्ब होगा तो x की कुव्वत बढ़ती है। यहाँ देखिए x की कुव्वत 2, x की कुव्वत 2 को ज़रब किए, x की कुव्वत 4 हो गई। x की कुव्वत 2 4x से ज़रब किए, 4 तो रहेगा, x की कुव्वत 3 हो जाएगी। नफ़ी वैसे ही लगा के रखना है, नफ़ी है इसके लिए। फिर x की कुव्वत 2 और 8 है, दोनों साथ में लिख देंगे। x नहीं था, कुव्वत नहीं बढ़ेगी, 8 x की कुव्वत 2। x से तीनों को ज़रब कर दिए। अब 1 से ज़रब करते हैं, लेकिन नफ़ी 1 है, याद रखना है। 1 से ज़रब करने से वही आता है, x की कुव्वत 2 1 है, x की कुव्वत 2, नफ़ी है तो नफ़ी लगाए। 4x 1 है 4x, ये नफ़ी नफ़ी जमा हो गया। 8 1 8 जमा नफ़ी नफ़ी हो गया, अलामत चेंज हो गई। यहाँ तक अगर आपने ज़र्ब सही कर लिया, उसके बाद बहुत आसान है। मुशाबा रुकन एक साथ करना है। सबसे बड़ी कुव्वत वाला अदद पहले x की कुव्वत 4, उसके बाद x की कुव्वत 3 वाला और 3 वाला नहीं है, x की कुव्वत 2 वाला, ये दोनों है, ये लिखे। अदद x की कुव्वत 1 वाला लिखे और फिर आखिर में अदद लिखे। देखिए सब अलग अलग है। x की कुव्वत 4 वैसे ही, नफ़ी 4 x की कुव्वत 3 वैसे ही, ये x की कुव्वत 2 x की कुव्वत 2 मुशाबा अरकान है, इसको जमा नफ़ी कर सकते हैं हम। 8 x की कुव्वत 2 में से 1 x की कुव्वत 2 नफ़ी हो गया तो बचा 7 x की कुव्वत 2, बड़े अदद की अलामत जमा के साथ। 4x वैसे ही, नफ़ी 8 वैसे ही। ये आपका जवाब कसी रुकनी वाला जवाब मुकम्मल हुआ। अगर आपको बोलता है दर्जा लिखिए, सबसे बड़ी कुव्वत मुतग़य्यर की 4 है, इसलिए दर्जा बराबर 4। यहाँ पर आपका तीसरा टेस्ट मुकम्मल होता है। आप टेस्ट की तैयारी करते वक्त वीडियोज़ को अच्छी तरह देखिए, समझिए, दूसरों को समझाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और उसके बाद आप वीडियो बंद करके खुद से हल करने की कोशिश कीजिए और पूरे मार्क्स लीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।